बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 10th क्लास की न्यू जो फिज़िक्स आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स है, ठीक है। उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड 2 seconds. It is called second pendulum. Find the length of second pendulum on earth and on moon. तो न्यूमेरिकल सेकेंड पेंडुलम से रिलेटेड है। सेकेंड पेंडुलम उस पेंडुलम को कहते हैं जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो और जिसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज हो, ठीक है। तो वो पेंडुलम सेकेंड पेंडुलम कहलाता है। तो न्यूमेरिकल सेकेंड पेंडुलम से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आसान बनाया हुआ है पहले से, क्योंकि उसका टाइम पीरियड गिवन है, ठीक है। 2 सेकेंड उस जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा उसको हम सेकेंड पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। लेकिन पहले उसने खुद बताया न्यूमेरिकल में, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। बट यहाँ फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम ऑन अर्थ एंड ऑन मून। यानी सेकेंड पेंडुलम, अर्थ पे सेकेंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होगी और मून पे सेकेंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होगी। और ऑलरेडी गिवन क्या है कि स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के मुकाबले में मून पे 1/6 टाइम होती है, ठीक है। तो इसलिए हम इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। इसका जो डेटा है, गिवन डेटा, टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकेंड्स, ठीक है। और उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे 9.8 राउंड करते हैं तो 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून जो कि 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अर्थ की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ जाती है जो कि 1.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। मालूम हमें करना ये है कि सेकेंड पेंडुलम की लेंथ अर्थ पे क्या होगी और सेकेंड पेंडुलम की लेंथ मून पे क्या होगी, ठीक है। तो किसी भी पेंडुलम की लेंथ निकालने का फॉर्मूला ये होता है L = T² G / 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ पेंडुलम फाइंड करने का फॉर्मूला है। बट ये फॉर्मूला आया किधर से, तो हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, 2 पाई √L/G। अब यहाँ से लेंथ ऑफ पेंडुलम फाइंड करना है तो रूट से बाहर लेंथ निकालना होगा। रूट से बाहर निकालने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे। तो टी के ऊपर स्क्वायर करते हैं, लेफ्ट साइड का स्क्वायर, ठीक है। और राइट साइड पे भी स्क्वायर करेंगे तो राइट साइड पे 2 भी मौजूद है, पाई भी मौजूद है और रूट भी मौजूद है। तो 2 के ऊपर स्क्वायर जब आ जाएगा तो 4 बनेगा। पाई के ऊपर स्क्वायर, पाई स्क्वायर ही बनेगा। बट रूट के ऊपर, जब इस रूट के ऊपर स्क्वायर आता है तो वो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होकर सिर्फ रूट के अंदर का जो टर्म है L/G ये रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें L की वैल्यू निकालना है तो L के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा उसको भी लेफ्ट साइड पे भेजेंगे और L के साथ जो डिवाइड में है उसको भी लेफ्ट साइड पे भेजेंगे, ठीक है। क्योंकि L को हमें अकेले रखना है, जब भी उसका फॉर्मूला हमें आ जाएगा। अब L के साथ ये जो 4 पाई स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड पे भेजेंगे तो टी स्क्वायर के नीचे वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। यानी टी स्क्वायर के साथ वो डिवाइड में आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जी डिवाइड में है, लेफ्ट साइड पे भेजेंगे इक्वल टू के इस पार भेजेंगे तो टी स्क्वायर के साथ वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। ये अब यहाँ पे बच गया L, ठीक है। यही L का फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला, सिंपल पेंडुलम की लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को मैंने मून के लिए अप्लाई किया तो L के साथ सबस्क्रिप्ट में मैंने E लगा दिया ना, इक्वल टू T² × G / 4 पाई स्क्वायर। इस पर्टिकुलर सिंपल पेंडुलम की लेंथ के फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये L = टाइम पीरियड की जगह 2 सेकेंड्स, क्योंकि ये सेकेंड पेंडुलम था, गिवन था, ठीक है।
उसके ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 10, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पे 10 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इंटू पाई की जगह 3.14 और उसके ऊपर स्क्वायर था, पाई के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो 40 आता है। अब इस 4 को 3.14 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 39.4 आता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर से आप इजीली कर सकते हैं। पहले अपना ये 3.14 का स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर से, ठीक है, बड़ा सिंपल है निकालना। अब जो भी आंसर आएगा इसका स्क्वायर, ठीक है, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39.4 आएगा, ठीक है। 40 को 39.4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी लेंथ आती है 1.02 मीटर, राउंड करके 1 मीटर इसको कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सिंपल पेंडुलम, अगर सेकंड सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो वो सेकंड पेंडुलम उस सिंपल पेंडुलम के कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी अर्थ पे 0.5 सेकेंड और उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड और उस अर्थ पे उसकी लेंथ जो है राउंड अबाउट 1 मीटर हो, ठीक है। तो ये सेकंड पेंडुलम की लेंथ हमने फाइंड की। अब हम जो सेकंड पार्ट इस न्यूमेरिकल का, यानी उसी सेकंड पेंडुलम का हमें मून पे लेंथ मालूम करना है। तो मून पे लेंथ मालूम करने के लिए लेंथ का सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला हमने यूज किया मून के लिए। तो इस एल के साथ सबस्क्रिप्ट में एम आएगा क्योंकि मून की बात कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड तो सेकंड पेंडुलम का कहीं पे भी 2 सेकेंड ही होते हैं, इसलिए वो वही आएगा, इसके साथ कोई एम वगैरह नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, बट जी के साथ सबस्क्रिप्ट में एम लगेगा। एम क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे पेंडुलम की लेंथ हम मून पे बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून वाली होगी, ठीक है। तो अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, एल सबस्क्रिप्ट एम एज इट इज आया इक्वल टू एज इट इज टी की जगह टाइम पीरियड की वैल्यू इस न्यूमेरिकल में 2 सेकेंड्स थे जो कि यहाँ पे हमने लगा दिया, स्क्वायर उस ऊपर था टी के ऊपर, इसलिए 2 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, जी की वैल्यू मून के लिए 1.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होती है, गिवन है, ये भी पुट किया, डिवाइड की जगह डिवाइड लगा दिया, ठीक है। और 4 की जगह 4 लगाया, पाई की जगह उसकी वैल्यू 3.14, पाई के ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, उस 4 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6.4 आएगा, डिवाइड की जगह डिवाइड आया, 3.14 का स्क्वायर लेकर फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39.4 आता है। यूं 6.4 डिवाइडेड बाय 39.4 करते हैं तो 0.156 यानी राउंड करते हैं तो 0.16 मीटर जो कि लेंथ का ऐसा यूनिट है। ये आ गया सेकेंड पेंडुलम का मून पे लेंथ इतनी होगी, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल।